उसी वर्ष 2022 में 19 अगस्त 2022 को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, जो अभी आप लोग देख रहे थे स्क्रीन पर मुख्यमंत्री जी का जो स्पीच आ रहा था, ये 19 अगस्त 22 का उनका स्पीच था। बलिया पुलिस लाइन के मैदान में कार्यक्रम हुआ था। मैंने कहा कि बलिया स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती है। इस बलिया में जब जब इस देश के सामने चुनौती आई है, बलिया के लाल ने उस चुनौती को स्वीकार किया और देश के लिए अपने आप को बलिदान देने का काम किया। चाहे 1857 की महान क्रांति, भारत की पहली स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति बलिया के ही महानायक मंगल पांडे जी के नेतृत्व में लड़ी गई। या देश को सबसे पहले आजाद कराने का गौरव किसी ने हासिल किया तो चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में 1942 में बलिया आजाद हो गई। और आजादी के बाद जब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हुई, उस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लड़ने का काम किसी ने किया तो बलिया का ही जयप्रकाश नारायण जी ने किया। और अपने इच्छा शक्ति के धनी चंद्रशेखर जी जब एससी कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय उन्होंने कहा था कि बनूंगा तो देश का प्रधानमंत्री बनूंगा और बन करके दिखाए। ऐसे इच्छा शक्ति का ये जिला बलिया है। हमने कहा कि बलिया बल दिवस पर पहली बार पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल के फाटक पर जा करके बलिया के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान करने का काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आजादी के 75 वर्षों में कोई मुख्यमंत्री नहीं आया बलिया में, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी से मैंने कहा कि इस देश की आजादी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो बलिया की। और योगी जी शर्त स्वीकार किए और 19 अगस्त 2022 को बलिया आए और उसी मंच से उन्होंने कहा था कि मैं जब तुम्हारा आऊंगा तो बलिया में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास करने के लिए आऊंगा। और मैं आज प्रसन्नता हो रही है बात कहने में कि बलिया के आजादी के बाद कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबको नहीं मिली विकास के लिए, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज जो है आज स्वीकृत हो गया है। अगली बार जब योगी जी बलिया आएंगे तो मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने के लिए लोगों ने भ्रम फैलाया, तरह तरह के भ्रम फैलाए। 3 दिन पहले तक भ्रम फैलाए कि अब जेल में बलिया बलिदान दिवस नहीं मनाया जाएगा। बलिया की जेल खाली हो गई है और लोगों ने जियो नहीं पढ़ा। उस जियो में 2 एकड़ जमीन चित्तू पांडे स्मृति संस्थान के लिए अलग से अलॉटमेंट किया गया, जहां पर क्रांतिकारियों की स्मृतियों को सजने का काम होगा। उनके एक एक चीज को हम लोग सुरक्षित रखने का काम करेंगे और हमारे आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे प्रेरणा लेकर के देश के लिए मर मिटने का काम करेगी। आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि पहली बार जब योगी जी आए, दूसरी बार जब हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किए तो हमारे सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी आए। और जब तीसरी बार हम लोगों ने किया तो हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए 2024 में। और हम लोग सभी शहीद परिवारों को स्कूटी देने का काम किए और एकमात्र हमारे डॉक्टर रामचंद्र पांडे जी को हम लोगों ने कार भी उसी 19 अगस्त को देने का काम हम लोगों ने किया। और इस साल बाढ़ आई, बाढ़ के कारण अभी परसों तक यहाँ पर जर्मन टेंट लग रहा था। ये कार्यक्रम पुलिस लाइन में होता था, लेकिन जो बारिश का जो अलर्ट हुआ उसके कारण हुआ कि नहीं, हम लोग इस बार इसमें सभागार में करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आज जो कार्यक्रम हुआ है, जिसकी हम लोगों ने सोचा था कि हमारी आने वाली पीढ़ी बलिया के बलिदान को, बलिया के क्रांतिकारियों को, बलिया के इतिहास को समझे। और आज आप लोगों ने जो मंचन किया, मैं जिला अधिकारी और उनके पूरे टीम को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि बलिया के आने वाले पीढ़ी को जिस तरह से हमारे शिक्षकों ने, इनके जो गुरुजनों ने जो बच्चों को जो प्रशिक्षित किया और उससे प्रेरणा लेकर के हमारे लाखों बलिया के लोग अपने देश के अक्षुण रखने के लिए अपने आप को जरूरत पड़ेगी तो बलिदान करने का भी काम करेंगे। यही हम सबकी सबसे बड़ी पूंजी है। और ये देखने को मिला, आज ये जीवंत लग रहा था। आज लग रहा था कि बैरिया में कौशल किशोर को हम लोग साक्षात देखते हैं, जानकी देवी लग रहा था। ऐसा इन लोगों ने चित्रण किया हमारी बेटियों ने कि लगा कि आज जानकी देवी को हम लोग साक्षात दर्शन कर रहे हैं, जिनके किताबों में हम लोग पढ़ते थे। आज इस तरह के ऐसा चित्रण। और सबसे बड़ी तो जो मैंने
देखा कि चित्तो पांडे जी ने भी आजादी के पहला शब्द के साथ उन्होंने बाबा भिरगू का भी जयकार किया। आज हमारे एक एक संस्कृति और सभ्यता को, बलिया को आप सब ने परिचित कराने का काम किया। एक संगीत के माध्यम से आप सबने जो संगीत दिया, उस संगीत में पूरे बलिया का इतिहास छुपा हुआ था। कि हम लोग कभी आज तक नहीं जानते थे कि ऐसा एक संगीत आप सबने बनाया जिसमें पूरे बलिया के इतिहास को आप लोग सबने समेटा हुआ है। ये संस्कृति, अपनी सभ्यता पूरी दुनिया जाने बलिया को, क्योंकि बहुत बलिया के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन उसका उस तरह का प्रचार नहीं है। बलिया विकास में पीछे रहा। लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि चाहे कितनी बधाई लोग डाल दें, लेकिन 5 वर्ष के लिए आप लोगों ने मुझे चुनाव जिताया है। जो 75 वर्षों में नहीं हुआ, वो 5 वर्ष में करके दिखा देंगे। लोग मजाक उड़ाते हैं कि दूर जो पार्टी कहाँ है, लोग कहते हैं दूर जो पार्टी कहाँ है, मेडिकल कॉलेज कहाँ है, चौड़ी सड़कें कहाँ है। लोगों के आंख में पर्दा पड़ गया है। आजादी के इतने वर्षों के बाद क्या कभी ग्रीन फील्ड बना था क्या? कभी बाईपास बन रहा था क्या बलिया में? क्या बलिया के बीचों बीच में 4 लेन कभी बना था क्या? आप जाकर के गंगा जी के तट पर देखिए कि किस तरह का भी होकर हम लोगों ने बनवाया 40 करोड़ रुपया से, नहीं तो गंगा जी कहां तक आ जाती। आज विकास की धारा बलिया में बह रही है और आप देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनेगा, बलिया में जुहू चौपाटी भी बनेगा। कटार नाला सबसे यहाँ तक जुड़ा था, 20 करोड़ रुपया आ चुका है। 2 करोड़ रुपया उसके सफाई के लिए और 19 करोड़ रुपया उसके सौंदर्यीकरण के लिए। हमारे बच्चे वहीं पर खेला करेंगे, आप लोग वहीं पर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करेंगे। बलिया को विकास के धारा में लाना है और जनपदों से 2 कदम आगे विकास में भी बलिया रहेगा, क्योंकि बलिया के पास बहुत प्रतिभा है। मोदी जी के जो सलाहकार है हमारे अमिताभ कांत जी, वो भी हमारे बलिया विधानसभा के उरास के रहने वाले। बलिया में इतनी बड़ी शक्ति है, इच्छा शक्ति है कि हम लोग की बेटी शक्ति दुबे ने आप देखा 5 बार IAS की एग्जाम दी, 3 बार फ्री में नहीं आई, अब 5वीं बार में IAS को टॉप कर गई। ये बलिया में शक्ति है। इसलिए धैर्य बना करके रखिए आप लोग, जो धैर्य बना करके रहेगा वही सफलता प्राप्त करेगा। हमारे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, लेकिन वो सपने न देखिए जो सोते समय देखा जाता हो। सपने वो देखिए जो आपको सोने न दे, एक दिन आप जरूर उसको पूरा करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सपने हम लोगों ने बलिया के विकास के बारे में देखे हैं, वो आपको पूरा करके दिखाएंगे। चाहे कितनी बधाई आ जाए। लोग पहले विरोध करते थे, अब साजिश करने लगे। हमको विश्वास हो गया कि जब लोग साजिश करने लगते हैं तो निश्चित तो सफलता मिलती है और सफलता मिलकर रहेगी। और आप सब इसी तरह से बलिया बलिदान दिवस को आप सब समर्थन करते रहिए। बलिया के मान सम्मान और स्वाभिमान को कभी पीछे नहीं हटने दिया जाएगा, कभी स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया जाएगा। हम लोग एक एक कदम बलिया के विकास के लिए लगा देंगे, अपनी पूरी जान लगा देंगे। और मोदी जो भी जी से खींच करके बलिया लाएंगे कि बलिया का विकास करिए। ये मंगल पांडे का बलिया है, ये चित्तू पांडे का बलिया है। आज मंगल पांडे के गांव में आप जाकर के देखिए, क्या 3 करोड़ रुपया से वहां पर लाइब्रेरी बन रही है, म्यूजियम बन रहा है, वहां सौंदर्यीकरण हो रहा है। आप पराशर मुनि के आश्रम में जाकर के देखिए, 2.5 करोड़ रुपया की लागत से काम हो रहा है। आपके बसंतपुर में आप जाकर के देखिए, 2 करोड़ रुपया से आपने वहां पर आश्रम में काम हो रहा है। जितनी हमारी धार्मिक जगह थी वहां पर बन रहा है और सबसे बड़ा भिक्षु कॉरिडोर बनेगा। आप देख रहे होंगे कि अभी बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, मिर्जापुर में मां निवासिनी का कॉरिडोर बना है, अभी ब्रज विकास बोर्ड के कॉरिडोर बन रहा है और अगला जो आने वाला है वो भिक्षु कॉरिडोर बनने वाला है। वो भी बहुत जल्द कैबिनेट से पास होगा। बलिया में हम लोगों ने जो कहा है वो करके दिखा दें। बहुत सारे इतिहास है बलिया। अभी हम लोग रक्षा बांधते हैं, ये रक्षा बांधते हैं, पूरे देश बांधता है, दुनिया बांधती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? ये राजा बलि जिस सूत्र में बांधे गए थे, उसी सूत्र को बांध करके ये मंत्र पढ़ा जाता है, एक बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्ध महाचल। ये जिस धागे में बलि बंधे थे, उस बलि को रक्षा बांध करके
पूरी दुनिया रक्षा सूत्र की बात करती है, सबको रक्षा देने की बात करती है। उसकी उत्पत्ति भी बलिया से हुआ और बलि के ही नाम पर बलिया का नामकरण हुआ। ऐसा इतिहास हुए बलिया है। इस इतिहास को और आगे बढ़ाने की जरूरत है और हम सब संकल्पित होकर के अपने बलिया के मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। यही आज सबसे बड़ी चीज होगी। मैं जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी सहित पुलिस अधीक्षक और सीडीओ और पूरे अपने शिक्षक दल के सभी सदस्यों को इस अच्छे कार्यक्रम के लिए और इतने कम समय में आप सबने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूं और अगली बार इससे भी बेहतर करने की आप सबसे आशा रखता हूं कि जब हम लोग 2026 में बलिया बलिदान दिवस मनाए तो इससे भी सुंदर बना करके बलिया के लोगों को दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी के साथ गर्भित ओजस्वी और देश प्रेम से